जुड़वा ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि शाज़िया सारा और आदिल की शादी का सुनकर तड़प जाती है कि मेरे साथ तो जो कुछ हुआ, जो कुछ किया उस शख्स ने, लेकिन अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी मैं। फरहत की बहू तो किसी सूरत नहीं बनेगी सारा। और वो सारा परेशान कि मामा इसकी और आदिल की शादी के बीच में क्यों आ रही हैं। वो तो आदिल को पसंद करती है और शादी भी उसी से करेगी। ऐसे में ज़ारा सारा से सवाल करती है, लेकिन तुम क्या सच में आदिल से शादी करना चाहती हो? इतनी एक्साइटेड क्यों हो शादी के लिए? जिस पर सारा मासूमियत से कहती है, शादी के बाद मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा, दावतें होंगी, अच्छे अच्छे कपड़े पहनूंगी। और ज़ारा तो सर पकड़ लेती अपनी बहन की बेवकूफ़ी पर। तुम सिर्फ इसलिए शादी करना चाहती हो, इतनी बेवकूफ़ हो तुम सारा। खैर वो परेशान होती है आदिल के लिए कि अगर आदिल और सारा की शादी तय कर दी है बाबा ने, तो मुझे इस सब के बीच में नहीं आना चाहिए। लेकिन इसका दिल मुसलसल आदिल के लिए तड़प रहा है और वो रह भी नहीं पाती। ये खबर आदिल को सुनाने इसके कमरे में पहुंच जाती है। तुम्हें पता है पप्पू और बाबा ने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। आदिल हैरान होकर कहता है क्या? जिस पर ज़ारा कहती है पूछोगे नहीं किसके साथ। आदिल के चेहरे पर एकदम से मुस्कुराहट आ जाती है कि शायद ज़ारा इसके दिल की बात कहने वाली है। ऐसे में ज़ारा फौरन इसके सारे अरमानों पर पानी फेरते हुए कहती है सारा के साथ। और यहाँ पर आदिल का मुंह बन जाता है, लेकिन मुझे सारा से शादी नहीं करनी, मुझे तुमसे शादी करनी है। वो तुम्हें सारा समझते हैं, तुम समझ रही हो ना मेरी बात को? जिस पर ज़ारा कहती है कि फ़िलहाल मैं कुछ नहीं समझ रही। मामा को लेकर कराची जा रही हूँ और सारा भी हमारे साथ जा रही है। अब देखते हैं कि बाबा का रिएक्शन क्या होगा। मेरा ख्याल है तुम यहाँ बैठकर क्या करोगे, इसलिए तुम भी कराची पहुँचो। इधर आप देखेंगे शाज़िया सारा और ज़ारा के साथ कराची के लिए निकलती हैं। जूं जूं कराची करीब आता जा रहा है, शाज़िया की परेशानी देखकर सारा अपनी माँ से कहती है कि अम्मी आपसे एक बात कहूँ, मानेंगी? आप प्लीज़ बाबा से कहिएगा कि आपको इस रिश्ते पर एतराज़ नहीं। जिस बेटी के लिए वो मजहर साहब से लड़ने जा रही हैं, वही बेटी शादी के लिए तैयार बैठी है। ये देखकर तो शाज़िया बेगम गुस्से से कहती हैं दिमाग ठीक है तुम्हारा? एक थप्पड़ पड़ेगा ना तो दिमाग दुरुस्त हो जाएगा। खैर मजहर साहब तो सारा के आने का सुनकर खुशी खुशी दरवाज़ा खोलते हैं इसे रिसीव करने के लिए। ऐसे में गाड़ी से उतरती शाज़िया को देखकर इनका मुंह खुले का खुला रह जाता है। शाज़िया तुम जिंदा हो? वो रात को ही शाज़िया को याद कर रहे थे और एकदम से शाज़िया इनके सामने आकर खड़ी हो गई और शाज़िया बेगम आगे बढ़ती हैं। फ़ौरन से पहले मज़हर साहब का गिरबान पकड़ लेती हैं कि मेरे बेटे का बदला तुम मेरी बेटियों से नहीं ले सकते, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। लेकिन मज़हर साहब कुछ नहीं सुन रहे, उल्टा शाज़िया को महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं। और ज़ारा अपनी माँ से कहती है छोड़े बाबा को। और इसी लम्हे जब सारा गाड़ी से उतरकर अपने बाप के सामने आएगी तो इस मंज़र को देखने का बेसब्री से इंतज़ार है मुझे। अब डायरेक्टर साहब कल की एपिसोड में प्लीज़ ये सीन दिखा दीजिएगा, वरना तो इस ड्रामे को बहुत ही लटका दिया है। मुझे तो लगता है कल भी बामुश्किल शाज़िया बेगम मज़हर साहब के घर पहुंचकर इनका गिरेबान ही पकड़ेंगी और यहीं पर ये ड्रामा ख़त्म कर देंगे और नेक्स्ट एपिसोड में सारा वाला सस्पेंस खुलेगा। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।